द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के नाटक छंद एवं अलंकार नामक प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन आरंभ कर चुके हैं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है कि शरीर रहित छंदोमयी वाणी द्वारा ऋषि कर्ण को शकुंतला के गर्भवती होने की तथा गांधर्व विवाह करने की सूचना मिल गई है। यह सुनकर अनुसुईया अत्यंत प्रसन्न होती है। वह प्रियंवदा से कहती है कि मैं सखी शकुंतला के लिए अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु शकुंतला आज ही पति के घर ले जाई जा रही है, इसलिए मुझे कुछ व्याकुलता का अनुभव भी हो रहा है। तब प्रियंवदा अनुसुईया को सांत्वना देती है। अनुसुईया कहती है कि मैंने आज के इस अवसर के लिए ही आम्र वृक्ष की डाल में लटके हुए नारियल के संपुटक में इस शुभ कार्य के लिए अधिक समय तक न रुकने वाली बकुल अर्थात मोलसिरी की माला रख दी है। तुम इसे अपने हाथ में ले लो, तब तक मैं उसके लिए गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, धूप के अंकुर इत्यादि मांगलिक वस्तुओं को तैयार करती हूँ। नेपथ्य में गौतमी शारंग्रव को शकुंतला को पतिगृह ले जाने का आदेश देने की वार्ता होती है। प्रियंवदा कहती है, अनुसुईया शीघ्रता करो, हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि लोग बुलाए जा रहे हैं। मांगलिक वस्तुओं को हाथ में लेकर सभी प्रवेश करते हैं। अनुसुईया प्रियंवदा से वार्तालाप करती है। तब प्रियंवदा कहती है, शकुंतला सूर्योदय के होते ही शिर से स्नान करके निवार को हाथ में लिए हुए स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई तपस्विनों से अभिनंदन की जाती हुई यहाँ बैठी है। हम शकुंतला के समीप चलते हैं। तत्पश्चात शकुंतला का प्रवेश होता है। एक ताप से शकुंतला से कहती है कि पुत्री, पति के अत्यंत आदर सूचक महारानी पद को तुम प्राप्त करो। दूसरी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है कि तुम पुत्र को जन्म देने वाली हो। तीसरी तपस्वी कहती है कि पति द्वारा तुम बहुत सम्मान पाने वाली हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़कर सभी वहाँ से प्रस्थान करती हैं। दोनों सखियाँ शकुंतला के पास जाकर कहती है, तुम्हारा यह शुभ स्नान सुखकर हो। शकुंतला अपनी सखियों का स्वागत करती हैं। दोनों सखियाँ मांगलिक पात्र को लेकर बैठकर शकुंतला से कहती हैं, सखी शकुंतले, तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों अब तुम्हारा मांगलिक प्रसाधन करती हैं। शकुंतला अपने आप को अलंकृत होने से प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वहाँ बैठ जाती है और आंसू बहाते हुए सखियों को याद करने की चेष्टा के विषय में वार्ता करती हैं। तब दोनों कहती हैं, सखी, इस मंगल बेला पर तुम्हारा रोना उचित नहीं है। प्रियंवदा शकुंतला से कहती है कि आभूषणों के योग्य यह रूप आश्रम सुलभ प्रसाधनों से विकृत किया जा रहा है। प्रियंवदा शकुंतला को सुंदर आभूषणों से अलंकृत करना चाहती है, परंतु तपस्वी कन्या होने से उनके पास में रानी के लिए उचित आभूषण नहीं होने से वह इस प्रकार की बात कह रही है। तभी आभूषणों को हाथ में लिए हुए दो ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं। दोनों कहते हैं कि यह आभूषण है, इनसे आप देवी शकुंतला को अलंकृत कीजिए। सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्रम में इस प्रकार के आभूषण कहाँ से आए? तब गौतमी कहती है, पुत्र नारद, ये कहाँ से लाए हैं? प्रथम कहता है कि पिता कण्व के प्रभाव से। गौतमी कहती है, क्या यह उनकी मानसी सिद्धि से लाए गए हैं? तो द्वितीय कहता है, नहीं, सुनिए, पूज्य महर्षि कण्व ने हमें आज्ञा दी थी कि शकुंतला के लिए वृक्षों के फूल ले आओ। तो उस समय सोमम केनचित इंदुपाणु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठु यत् चरणोपराग सुभगो लाक्षा रसः केनचित अन्येभ्यो वन देवता करतलेर आपर्व भागोतिथे दत्ता आभरणानि नः किसलयोद्भेद प्रतिद्वंदिभी केनचित, अर्थात किसी तरुणा वृक्ष ने न हमको इंदुपाणु चंद्रमा के समान शुभ्र मांगल्यम मांगलिक
सोमम रेशमी वस्त्र आविष्कृतम दिया केनचित किसी ने चरणोपराग सुभग चरणों के रंगने योग्य लाक्षारस महावर निष्ठयूत प्रकट किया। अन्येभ्य दूसरे वृक्षों ने आपर्व भागोत्थिते कलाई तक उठे हुए किसलयोद्भेद प्रतिद्वंदी भी सुंदर नूतन किसलयों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता करतले वन देवता के करतलों से आभरणानी आभूषण दत्तानी दिए। अर्थात किसी वृक्ष ने हमें चंद्रमा के समान शुभ्र मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रदान किया, किसी ने चरणों के रंगने के योग्य महावर अर्थात लाक्षारस प्रकट किया, अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर नूतन किसलयों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण प्रदान किए। वन देवता के करतलों से शकुंतला को यहाँ आभूषणों की प्राप्ति हुई है। उसके आजन्म अवैधव्य तथा सौभाग्य का यह सूचक है। स्थावर वृक्ष भी यहाँ कण्व के तप के प्रभाव से चेतनता का अनुभव करते हैं तथा चेतन के समान ही विविध आभूषणों को प्रदान कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है, प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है तथा शार्दूल विक्रीडित छंद है। तब प्रियंवदा कहती है, शकुंतला को देखकर सखी, वनस्पतियों के इस अनुग्रह से यह सूचित होता है कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का भोग करोगी। तब शकुंतला लज्जा का अनुभव करती है। प्रथम तपस्वी कहता है, गौतम आओ आओ, स्नान करके निकले हुए काश्यप को वनस्पतियों की सेवा को हम बतला दें। द्वितीय उसकी बात का समर्थन करता है। दोनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तब दोनों सखियाँ कहती है, ओ हम लोगों ने कभी भी इन आभूषणों का उपयोग नहीं किया है, फिर भी चित्र कर्म के ज्ञान से अर्थात चित्रों में आभूषणों को पहने हुए स्त्रियों को देखने के अनुसार हम दोनों तुम्हारे अंगों में आभूषण पहनाती हैं। शकुंतला उन दोनों की समर्थन करती हुई कहती है कि मैं तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ। वे दोनों शकुंतला को आभूषण पहनाने लगती हैं। तत्पश्चात स्नान करके आए हुए कण्व ऋषि प्रवेश करते हैं। कण्व ऋषि शकुंतला के विषय में कहते हैं कि यास्यत्यद्यति शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कंठया कंठः स्तंभित बाष्पव्रति कलुश्चिंताजणं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावद् ईदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेष दुखे नवे। अर्थात अद्य आज शकुंतला यास्यति शकुंतला चली जाएगी, इति इसलिए हृदयम मेरा हृदय उत्कंठया उत्कंठा से संस्पृष्टम भर रहा है, कंठ गला स्तंभित बाष्पव्रति कलुषः आंसुओं के बहने को रोकने के कारण रुंध गया है, दर्शनम दृष्टि चिंता जड़म चिंता के कारण जड़ हो गई है, अरण्योकसः वन में रहने वाले ममतावत मुझको स्नेहाद स्नेह के कारण प्रेम के कारण ईदृशम इस प्रकार का इदम वैक्लव्यम यह दुख हो रहा है, गृहिणः गृहस्थ लोग नवे नवीन या पहली बार तनिया विश्लेष दुखे पुत्री के वियोग के दुख से किम नु कितना अधिक पीड्यन्ते दुखित होते होंगे। अर्थात शकुंतला की विदाई वेला है। पिता कण्व बहुत दुख का अनुभव करते हुए कह रहे हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा से परिपूर्ण हो गया है। आंसुओं के बहने को रोकने के कारण गला रूंध गया है, दृष्टि चिंता के कारण जड़ अर्थात निश्चेष्ट हो गई है। जब वन में रहने वाले मुझ जैसे तपस्वी को शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो गृहस्थ लोग नवीन अर्थात पहली बार पुत्री के वियोग से कितना अधिक दुखी होते होंगे। यहाँ
कण्व कहते हैं कि जब वीतरागी मुझे इस प्रकार कन्या का वियोग दुखी कर रहा है तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग पुत्री के वियोग से कितना अधिक दुखित होते होंगे, इसकी कल्पना भी मेरे लिए अति कठिन है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा। रामायण के इस प्रसिद्ध श्लोक में महर्षि वाल्मीकि की तरह यहाँ भी महर्षि कण्व का शोक अभिव्यक्त हो रहा है। यहाँ करुण रस की व्यंजना है। महर्षि कण्वगत शोक यहाँ स्थायी भाव है। शकुंतला का प्रस्थान आलंबन विभाव है। शकुंतला के गुण आदि का स्मरण, उद्दीपन, वाष्प स्वर भंग आदि अनुभाव, चिंता विषाद आदि व्यभिचारी भाव, इस प्रकार करुण रस यहाँ स्थिति रखता है। कतिपय टीकाकार मुझ कण्व को भी इतनी व्याकुलता, इस उक्ति के द्वारा करुण से युक्त अद्भुत रस की स्थिति को भी मानते हैं। गृहस्थ में मुनि से अधिक दुख की स्थिति होने के कारण व्यतिरेक अलंकार है। साथ ही समुच्च तथा अर्थापत्ति की भी यहाँ स्थिति है। कुछ लोग यहाँ काव्यलिंग भी मानते हैं। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। यह पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चौथे अंक का अत्यंत महत्वपूर्ण पद्य था। इसमें शकुंतला की विदाई के समय कण्व की हृदय की मार्मिक अभिव्यंजना महाकवि कालिदास के द्वारा की गई थी। आगे हम देखते हैं कि दोनों सखियां कहती हैं शकुंतला से, सखी शकुंतले तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण हुआ, अब इन रेशमी वस्त्रों को तुम धारण कर लो। गौतमी शकुंतला से कहती है, पुत्री आनंद के आंसुओं को बहाने वाली दृष्टि से मानो तुम्हारा आलिंगन करते हुए तुम्हारे पिताजी यहाँ उपस्थित हैं, अतः तुम शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला पिताजी को लज्जा के साथ देखती है तथा प्रणाम करती है। तब कण्व कहते हैं, पुत्री ययातिर ईव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सूतम त्वम अपि साम्राज्यम सेवम पुनरम आपनुहि। शर्मिष्ठा ययातिर ईव, जिस प्रकार ययाति को शर्मिष्ठा अत्यंत प्रिय थी, भर्तु पति को बहुमता भव, तुम भी अत्यंत प्रिय हो। सा पुरुम ईव, उसने जिस प्रकार पुरु को प्राप्त किया, त्वम अपि, तुम भी साम्राज्यम, सम्राट, सूतम, पुत्र को आपनुहि, अवापनुहि अर्थात प्राप्त करो। यहाँ शकुंतला के प्रणाम करने पर कण्व ऋषि उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति को अत्यधिक प्रिय थी, उसी प्रकार तुम भी अपने पति को अत्यंत प्रिय हो। उसने जिस प्रकार पुरु को प्राप्त किया था, तुम भी उसी प्रकार चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। ययाति चंद्रवंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था देवयानी तथा दूसरी का नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका थी, परंतु वह अत्यंत सुंदर एवं अच्छे गुणों से युक्त थी। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर राजा ययाति ने उसके साथ गांधर्व विवाह कर लिया। उसी से वह अधिकाधिक प्रेम भी करने लगा। ययाति के शर्मिष्ठा से पुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुरु अत्यंत पितृभक्त था। देवयानी के पिता शुक्राचार्य ने ययाति के इस व्यवहार से उन्हें शाप दे दिया, वह शीघ्र ही वृद्ध हो जाए। पितृभक्त पुरु ने पिता की वृद्धता को अपने ऊपर ले लिया। पितृभक्ति के फलस्वरूप वह पुरु वंश का संस्थापक बना। महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि वह भी शर्मिष्ठा की तरह अपने पति की प्रिय होवे तथा उसका पुत्र पुरु की तरह चक्रवर्ती पद को प्राप्त करे। यहाँ उपमा अलंकार है, प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है और अनुष्टुप छंद है। गौतमी कहती है, भगवान आपने वस्तुतः वरदान दिया है, केवल आशीर्वाद नहीं दिया है। कण्व कहते हैं, पुत्री इधर अभी हवन की गई अग्नियों की प्रदक्षिणा करो। सभी लोग परिक्रमा करते हैं। कण्व ऋषि ऋग्वेद के छंद में बने हुए श्लोक से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि अमी वेदीम परितः कलरप्त दक्षिणया
समितवन्तः प्रान्तसस्तीर्ण दर्भा अपगनन्तो दुरितं हव्यगन्धेर वेतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। वेदीं परितः, वेदी के चारों ओर, कलरप्त तृष्णया प्रतिष्ठित, समिधवन्तः समिधाओं से युक्त, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त, अमी ये वेताना यज्ञ की वह्नय अग्नियां, हव्य गंधे हवि की सुगंधि से, दूरितम पापों को अपगनन्तः नष्ट करती हुई, त्वाम पावयन्तु तुम्हें पवित्र करें। अर्थात वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित अर्थात स्थापित, समिधाओं से युक्त, किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त ये यज्ञ की अग्नियां हवि की सुगंध से पापों को नष्ट करती हुई तुम्हें पवित्र करें। यहाँ सभी विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। यहाँ वैदिक त्रिष्टुप छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। यहाँ वार्तोमी तथा शालिनी के मिश्रण से उपजाति छंद को भी माना जाता है। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।